आहा, आहा। तूने तो शादी से पहले कहती थी फखरुद्दीन, या तो बात तेरे पाँव धो धो के पीऊंगी, और अब मैं तो स्ट्रिंग के अलावा कुछ पीती ही नहीं हूँ। सारना तो तुझे जहर है। डॉक्टर साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, इस कम वक्त को सिवा कर दो और इसके छोटे 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 टुकड़े करके शाम में डालकर मुझे दो, ताकि मैं इस्लामाबाद का असल करूँ। वहाँ पर खोटा बिरयानी बहुत बनती है। खामोश हो जाओ। डॉक्टर, इसके गुर्दे, इसके फेफड़े, इसका कलेजा सब निकाल ले, बेच ले, हाँ। सर काट के सुट ले। हाँ, क्यों? वो देख पूछा पर ले, कुछ दबाव से मार नहीं है। हाँ, ओ, छोड़ दो मुझे। तुम लोगों ने तो मुझे डॉक्टर से कसाई बना दिया। कौन हो तुम लोग? सही बता दिया। हाँ वैसे गल करूँ डॉक्टर साहब, जी, आजकल डॉक्टर और कसाई में कोई खास फर्क भी नहीं है। वो बकरों में छुरी फेरते हैं और तुम लोग मरीजों में छुरी फेरते हो। ओ सुनो सुनो, ये कसाई ना सलाह है, ये कसाई नहीं, ये डॉक्टर है। वो मुझे नहीं पता है कि ये डॉक्टर है, मैंने कौन सा नहीं है। एक दफा ऑपरेशन थिएटर में आओ, फिर तुम्हारे सारे काम के पर्चे निकाल के बाहर फेंक नहीं दिए। मेरा नाम भी अजमल के साथ नहीं हो। मेरा मतलब है डॉक्टर नहीं डाले। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है भाई। अच्छा, रुकैया बेगम, हाँ कहो फखरुद्दीन। कहा सुना माफ, शायद ऑपरेशन के दौरान मरी जाऊँ। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे लो कैसे? ऐसे डॉक्टर साहब, जी, वो पहले तो पूरे में मजबूर थे। हाँ जी, अब बेईमानी वाला काम भी पूरी ईमानदारी से करते हैं। अच्छा, जी, आ जाए, अच्छा, अल्लाह आ जाए। फखरुद्दीन, आई कुर्बान सबके, कितने प्यार से आज बुलाया है फखरुद्दीन। कार में तो कहती है ओ फखरू, ओ फखरू। कुर्बान बोलने की जान इतने प्यार से बोला है तुम्हें। मैंने कहा कैसे जाए कैसे? क्या मतलब तेरा? इसने वादा करो, कैसा वादा? तुम्हें नहीं याद? तू कैसी बातें कर रही है? तू मरेंगे बस मतलब कुछ इसी तरह। ना बलिए, बलिए लोग तुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। चल चल चल। चले। रुकैया बेगम, जी, थोड़ा सा तो मुस्कुरा है। उसी तरह जब मैं तेरा रिश्ता लेने आया था, तो तूने चाह रखी मुझे मुस्कुरा के देखा। शर्म करो, शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। मैं सब चल यार। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ भी रहे थे, झगड़ भी रहे थे, मोहब्बत भी कर रहे थे। बीवी शौहर से छुप के गुर्दा बेच रही है और शौहर बीवी से छुपा के जो है ना गुर्दा बेच रहा है। अजीब मोहब्बत है। हमारा क्या, हमने तो कारोबार किया, हमने परेशान नहीं होना। लाला का मुर्गी पड़ा हुआ है जी। मैडम ये पहने हो, पहन के
अल्लाह की कसम, तुम्हें देख के तो पूरन की अम्मा याद आई। वो बहुत मारी तरह पागल है आप, तमीज से बात करिए। हैं? डॉक्टर हूँ मैं। अरे मैं कौन हूँ? ईमान से ऐसे ना देखो, यकीन जानिए बार बार मुझे शक्कर की माँ याद आती। तमीज से बात करिए कि नहीं? यकीन जानिए ऐसी ही आंखें, ये ही बाल हैं और चलना भी ऐसे। क्या है, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? शक्ल देखिए अपनी, हैं? उल्टे सीधे रिश्ते बना रहे हो मेरे साथ। बोलो किस काम से आए हो? मैं जिस काम से आया हूँ मोहतरमा ईमान से, अगर वो आपको बता दिया मैंने, ईमान की गड़बड़ हो जाए कि ऐसे ना देखो, मैं तुमसे ऐसा रिश्ता जोड़ूंगा कि तुम जिसे टुकड़ा नहीं सकती। हैं? कौन सा रिश्ता जोड़ने आया हो? ये रिश्तों वाली दुकान नहीं है, हॉस्पिटल है। हो जाए हॉस्पिटल, ईमान से ऐसा रिश्ता जोड़ के जाऊंगा, दुनिया याद रखेगी। पता है करोगे चेहरे को, मैं और आप बहन भाई। हाँ इससे घबरा गए, अगर फ्रेंड बोलता फिर खुश हो जाते। हाँ बहन भाई का रिश्ता आदम से चला है, बेगम तो मेरी है, बस यूं ही दिल किशोरी कर रखा है। मैं एक बेचारा फनकार हूँ। अच्छा। तो भाई बोलिए, अब क्या किया जाए आपके साथ? किसकी है? आपको अपनी बात ईमान से हम तो यहाँ घूमते निकलते। आप हमारे गुर्दे निकालोगे। मैं एक ले चुका हूँ, दूसरे के लिए आज पर गुर्दा निकालने से पहले आप औरत जात हो, आपको पता नहीं अंदर कितना दर्द है। को बुलाइए। ठीक है। हाँ बुलाइए। जी सर, जी फरमाइए, आप कौन? मैं भाई बार बार बता चुका हूँ, हमें आमतौर पर निराशी कहा जाता है। कुछ लोगों में भंड कहते हैं, हमें बेचारे फनकार। आया हूँ अपना गुर्दा, लेकिन आप तो सफेद पोश आदमी है, अच्छे खानदान से लगते हैं, आप क्यों गुर्दा बेच रहे हैं? अबे अल्लाह गवाह है, जिस सफेद पोशी की आप बात कर रहे हो उधारे पे लेके आए हो भाई। जी चले जी, फिर आपका भी इलाज कर देते हैं। आपका इलाज करने से पहले इस माशरे का इलाज कीजिए। एक फनकार हूँ, तो ईमान से घर में कुछ नहीं है खाने, सोचा था शादी में जाके कुछ गाऊंगा, कोई रोटी रोजी की बात करूंगा, मगर मेरे को पता कि इस माशरे में फनकार की कोई जिंदगी नहीं। डॉक्टर साहब, आप जैसे मेरे कई दोस्त आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब कुछ बन गए, मैं कुछ तो बन सकता हूँ। मैं बेचारा फनकार कहाँ जाऊँ? माशरे ने मुझे दुत्कार दिया, मेरे
ये लीजिए। चौक में खड़े होकर मजदूरी के लिए तलब करता रहा कि मुझे मजदूरी को कहते थे तू बुढ़ा है, हमें जवान मजदूर चाहिए। क्या करता मैं रुपया लेकर क्या करता? आखिर तो हमने अपनी नानों का ब्याह भी तो करना था और तुझसे वादा किया था कि हम अपनी दी की शादी और धूमधाम से करेंगे और इसके लिए कि उसका बंदोबस्त भी करेंगे, कि उसका बंदोबस्त भी करेंगे। मुझे सारा पता था, मुझे तुम्हारे सलाह का सारा पता था, इसीलिए घरों में जाकर बर्तन मांजे मैंने, तब जाके कहीं चूल्हा जलता था, सिर्फ चूल्हा। तो फिर बेटी की शादी भी करनी थी, उसके चेहरे के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना मैंने। तो मैंने कहा तुम्हारे साथ बदले से गंगा में आकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरा कोई हक नहीं है क्या? बताओ ना मुझे तुम। चंगा नहीं किया, रुकैया चंगा नहीं किया, मैं तो तुझे कांटा चुभते हुए नहीं देख सकता और तूने ये छुरी तेरे मुर्दे पे नहीं चली, ये छुरी मेरे कलेजे पे चली। ऐसे नहीं करते। देखो, अभी हमारे पास पैसे आ गए ना, आ गए हमारे पास पैसे, अभी हम शहर जाएंगे, ठीक है? अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करवाएंगे, उसके जहेज में कोई कमी नहीं होने देंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। सही है, मगर हाँ, अब मैं तुझे काम करने नहीं दूंगा, लोगों के झूठे बातें तोड़े नहीं दूंगा। अब मैं मेरा घर है, मेरा राह चलेगा, जो मेरे दिल में है मैं वही करूंगी। 40 साल से तुम थानेदारी बन के आग जला रही है और मैं मानता आया हूँ, मगर अभी तेरी गल नहीं मानूंगा। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैं मानूंगा ही नहीं ना। मेरी बात को सुनना। मुझे सुनता वक्त तू लड़ाई शुरू कर मेरे साथ। अरे तू लड़की नहीं, मैं ड्रामे बस। सब आके भी ड्रामा शुरू कर देते हैं। और तुम मुझसे बड़े ड्रामे हो क्या या फिल्म चलती होती है? सबका दुख सुने हम लोग अपना बेटे का तो फसूल लोग हैं। कसम से लगता नहीं है पैसे कमाएंगे बस इनका दुख के ये पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं जाऊँ तो उसके मरीज को पहुँचाना है पहले। जाओ। माँ, आप काम इसके चलिए आज को। कौन वो तालीम को क्यों छोड़ रही हो? Sì, oddio, ora tu cuocere con te.
ये काले मनहूस किधर है? हाँ? अम्मा वो तो नहीं है यहाँ। इधर क्या? काम से क्यों है? बोलो आप कौन हो अम्मा? मैं आप आलू को क्यों दूँ? तो सबर तो कर जरा, मेरा बेटा सांस तो ले, बात तो करने देना मुझे। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं काले की माँ हूँ और इधर काले मनहूस को ढूंढने आई हूँ। किधर है? अच्छा अच्छा बस सॉरी तू कौन है? मेरी बहू है। शक्ल देखी अपने बेटे की जो मैं शादी की शक्ल हाँ मेरे बेटे की हाँ ऐसा पड़ता है। अरे अम्मा ये क्या कर रही हो? अरे अच्छा अरे अम्मा क्या शोर मचा है यहाँ पे? और ये बूढ़ी अम्मा कौन है? अम्मा 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 मेरी बात सुनो। ये हमारे डॉक्टर साहब है, आराम से छुट्टी मारो। अम्मा ये तालिब का दोस्त है। अम्मा नजर कमजोर है आपकी। अच्छा। बात नहीं, कभी बुजुर्गों से भी इधर-उधर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर फाइज साहब, आप एक काम कीजिए, वो पेशेंट को एम्बुलेंस में ले जाए, ठीक है? जब तक मैं मरीज का चेकअप करके आता हूँ, ठीक है? जी मेरा बेटा जल्दी से अम्मा मुझे बोलने कैसे तम्मा बोल सी ना है तो सिंपल बोलने कैसे मानो तटा अम्मा बोल सी ना है बड़ी जल्दी लग गए हो कारोबार है ना है मैं काले की माँ हूँ इधर काले को ढूंढने आई हूँ कह रहा था मेरे को तनख्वाह संख्या बढ़ गई है अभी अकल लपटू रे बुद्धि को तो फिक्र होएगी ना कोई गलत काम शाम को नहीं कर रहा है। अरे नहीं माँ जी, आपका बेटा बहुत मेहनत से काम कर रहा है और हमने उसकी तनख्वाह 25,000 कर दी है। बहुत मेहनती बच्चे हैं। अच्छा चल हाँ जी। शुक्र जी करो बेटा। हाँ कौन बोल जो बोलने डॉक्टर फाइज साहब जी। आप पेशेंट को ले जाए एम्बुलेंस में, ठीक है? जब तक मैं चेकअप कर लूँ तो मुझे कुछ ऑपरेशन भी करना है। इलाज कर रहे हैं माँ जी, इलाज कर रहे हैं। अच्छा ऐसे बोलो ना हाँ इलाज कराने खाई सकते हैं इधर आ मेरे जी माँ। मैं कुर्बान तू जो इतना बड़ा 10 का सस्ता लगा हुआ है इस बुढ़ी अम्मा का इलाज नहीं करेगा। अरे आजकल इतनी बड़ी तरह हो रही है पता नहीं चल रहा अस्पताल ले हाँ माँ जी देखिए बात सुने, देखिए दादी को आपका बेटा है, वो मेरा दोस्त है, तो मैं भी तो आपका बेटा होगा ना, मैं करूँगा आपका इलाज, मैं करूँगा। चेकअप करेगा आपका चेकअप करूँगा, आपका इलाज करूँगा, आपको बिल्कुल तंदुरुस्त कर दूँगा इंशाअल्लाह। मैं सबके जमा अपना ढूंढा तो चल मेरा इसे पट्टा जब से चक्कर दे जो मेरी मर्जी है हाँ कैचअप नहीं है माँ जी, हाँ चेकअप। अच्छा लो जो भी कर दे इलाज कर दे कोई बोली सुनिए ठीक है, आप ऐसे करें जब तक अम्मा जी को बिठाएं और इनका जो है जरा चाय वाय को पिलाएं जब तक मैं पेशेंट को चेक करके आता हूँ, ठीक है? जी
मैंने कहा होगा मैं भी आपका बेटा हूँ। वैसे ही मैं आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त करूंगा। सच्ची? यस मुफ्त। मेरा पता है दवाइयाँ मुफ्त, इलाज मुफ्त। और तुझे अस्पताल अपना हो गया है ना? हाँ जी, मर्जी यार। पता नहीं क्यों आज मुझे माँ की याद बहुत आ रही है। घर में अकेली है, पता नहीं किस हालत में होगी। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी। बहुत माँ होती है ना, सबकी माएँ एक जैसी, बच्चों से उतना ही प्यार। अल्लाह मेरी अम्मी की हिफाजत करना, बहुत याद आ रही है। ये यहाँ पे क्यों? नहीं सर, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस वो मेरा खून नहीं मिलता है आपसे। तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो। क्या काली बात सुनो, एक बात सुनो। आप ऐसे करो, काम कर करके बहुत थक गए, जाओ आप छुट्टी करो। आज आपने मुझे भाई बोल दिया। देखो तारिक, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। बहुत खिदमत की है तुमने, काफी अरसे से तुम हमारे साथ रहे। और मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाया, थोड़ा 2 लाख? हाँ, यस, 2 लाख। ये मेहरबानी की वजह। वजह ये है कि बस मेरा दिल नहीं चाहता, और हमारा हॉस्पिटल का एक रूल है, कानून है। आप तो आइए पेपर ये किस चीज का पेपर है? देखिए, आप जो पैसे देते हो, हमारे रिकॉर्ड उनको हम बाकायदा पैसे डोनेट करते हैं, और पैसे देते हैं उसके बाद ठीक है, 2 लाख के लिए तो दस्तखत, ये शिनाख्ती कार्ड वाला है ना? ये ठीक है, मैं आखिरी पेशेंट को पहुंचा दूं डॉक्टर मुनीर साहब के हॉस्पिटल। अरे नहीं, बात सुनो, इधर आओ। जी, इधर आओ, दोस्त इधर आओ। तुम थक गए हो, जाओ अपनी
तुमने भूल गए हो कि तुमने इस मामले पर कोई दस्तखत किया। हाँ, नहीं समझे हो तो थोड़ा कर इस चीज की दस्तखत ले रहे तुम मुझसे? इस दस्तखत को क्या डॉक्टर मनीष से पूछो। तुम्हारी बात हो एक सबसे पहले तुमने मेरे झूठे साथ बना है वो भी छाट छाट कर। करूंगा मैं अपने माँ के लिए तुम्हारे झूठे साथ। रुक जाओ, रुक जाओ। चले ये तो कर सकते हो कि तुमने हॉस्पिटल को चार के अपनी जुबान से अब तुम्हारी माँ को छोड़ दो। करूंगा मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को जाने दो। अब देखो, अगर तुमने जुबान खोला या फिर इसको बुलाकर तुम्हारी माँ हमारी तरफ से नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मेरी माँ को जाने दो। तो फिर जाओ जाओ बाहर मेरी डॉक्टर उसको छाड़ कर सामना करो, उसके पैरों को भी छाड़ा। ओके मैं अभी जाके चाट के साथ और याद रखना, गांव जाके भी अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम उसे गांव में भी मार सकते हैं। मैं गाड़ी चाट के साथ करता हूँ। यस। आपने देखा कि मैं अपना बदला किस तरीके से बिल्कुल सही है। यही होता है कभी कभार बदला लेने का, किसी के मुंह पर पत्थर मार दिया जाता है। अगर बदला लेना है ये तुम्हारे सामने, इसको देखकर हमेशा सहमति हो जाना। एक नौकर हमेशा नौकर रहता है। इसकी माँ को मार ही डालते ना तो पता भी नहीं चलता कि हमने कोई इसका बुद्धा वुद्धा नहीं खाया। मार देना चाहिए। पुलिस होता है। आ जाओ इंस्पेक्टर साहब। क्या आप बाहर निकलिए सर। वो तुम्हें कौन लोगों का संशय में बताओ, कौन है? ये सर ये तीनों है जो इंसानों के कुत्ते निकाल के बेचते हैं। ये तीनों मुझे भी पता है, कोर्ट मुझे देखता है और कोर्ट साथ देता है। तुझे तो सरकारी गवाह भी पढ़ने नहीं दूंगा और तुझे तो सीधा फांसी में डालूंगा। वो तुझे बताए कि तुम भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था, तो फिर तुमने पार्टी कैसे बची? इधर करीब आओ। पता है कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे लोग हुए मेरे एक मोटी तुम्हारी ये अगर परेशान हो तुम्हें पता
के घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास उसको लाते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से उसका इलाज करवा सके, ताकि वो सेहतमंद होकर अपने घर आ सके। और जहां पर इस तरह के लोगों के मसीहा, तुम लोग अपने आप को मसीहा कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लेन देन की बात कर रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप मेरी बात सुने। आप सिर्फ इतना बताएं कि आप कितने पैसे लेंगे हमें खामोश, सबको तुम अपनी तरह दिखावा समझा हुआ है क्या? ऐसे नहीं, तुझे सीधा फांसी